दोस्तों, हमारे देश का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। किसी के लिए यह गीता के समान है तो किसी के लिए यह महाभारत की जड़ हो सकता है। लेकिन जब बात की जाती है देश के भविष्य की यानी एजुकेशन की, तो हमारा संविधान बहुत ही खास हो जाता है। इसमें एजुकेशन को लेकर कई जगह प्रावधान किए गए हैं, यानी कई अनुच्छेदों में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। जो फंडामेंटल ऑफ राइट एंड डीपीएसपी यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रमुख रूप से आते हैं, जिनमें एजुकेशन का उल्लेख किया गया है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत यह दिखाया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है और इसे सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। 2009 में संसद के द्वारा एक एक्ट पास करके आर्टिकल 21 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया और उसके बाद सभी राज्यों ने इसे बारी बारी से अपने राज्यों में लागू किया। अगर हम मौलिक अधिकारों में अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 15 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में उन्नत के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है तथा अनुच्छेद 29 और 30 जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनके एजुकेशनल और कल्चरल राइट को प्रोटेक्ट करता है तथा उन्हें अपने हिसाब से शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार भी देता है। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो प्रत्येक राज्यों को आदेश देते हैं। इसमें अनुच्छेद 41 यह कहता है, यदि उस राज्य में कोई बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और विकलांग है, तो उनके लिए राज्य शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तथा अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। तथा अनुच्छेद 46 एससी, एसटी तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान या शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। राइट टू एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं को लागू करने से बेसिक स्तर में शिक्षा में काफी सुधार हुआ है और जो 2020 में सरकार के द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा संविधान एजुकेशन को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अतः समय के साथ हमारे संविधान में संशोधन करके देश की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है।